पीएसआरपी पंजाब स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें फेज 1 में राउंड अबाउट 6000 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स को पेफ के हवाले किया जा रहा है, उसका फेज 1 ऑलमोस्ट अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मंडे से कॉल या कॉल लेटर्स आना शुरू हो जाएंगे। वाकई ही मेरिट के बरक्स काम हो रहा है? क्या वाकई ही यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप को तरजीह नहीं दी जाएगी? क्या इंडिविजुअल कैटेगरी को इग्नोर किया जा रहा है? क्या वाकई ही एनजीओज को मेरिट के बरअक्स जाकर कॉल लेटर्स इशू किए जा रहे हैं? एनजीओज को ही पहले कॉल लेटर्स जारी करने की वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अब एजुकेशन फाउंडेशन ने जब पीएसआरबी पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था, उसकी एडवर्टाइजमेंट जारी की थी, तो उसके साथ चंद टीओआर्स भी दिए थे। इन टीओआर्स में मैच मेकिंग स्कीम फॉर एलोकेशन ऑफ स्कूल्स मेंशन थी कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप को दी जाएगी। अब जरा इस लेटर को देखिए जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने लिखा है। अमेरिकन लीजियम प्राइवेट लिमिटेड को प्रेजेंटेशन इंटरव्यू कॉल लेटर फॉर पंजाब Schools Reorganization Program PSRP referred to subject cited above. We are pleased to inform you that your institution has been shortlisted for next stage of the Punjab Schools Reorganization Program as part of evaluation process. We invite you to attend presentation session with steering committee of PSRB as per following schedule. Date 20 जुलाई 2024 सैटरडे को और 2 PM को टाइमिंग है। कमेटी रूम, वेन्यू जो है कमेटी रूम, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन लाहौर। प्लीज प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑन गिवन फॉर्मेट एंड bring supporting documents, reports and visual ads that may assist in demonstrating your institution capabilities and achievements. ये बताने का मकसद ये है कि अमेरिकन लीजियम प्राइवेट लिमिटेड को शॉर्टलिस्टेड कर दिया गया है, उनकी सिलेक्शन हो गई है और उनको इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के लिए भी बुला लिया गया है। अच्छा, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी स्कूल पर 4 किस्म की कैटेगरीज के लोगों को अप्लाई करने की इजाजत है। यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप, इंडिविजुअल, एजुकेशनल चेन और फोर्थ वन है एनजीओज। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि पहली प्रायोरिटी यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप को, फिर इंडिविजुअल्स, फिर एजुकेशनल चेन और फिर लास्ट में एनजीओज को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब मैं आपके सामने कुछ कंडीशंस रखता हूं, उन कंडीशंस को आप समझिएगा, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट कंडीशन, अगर एक स्कूल, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि स्कूल का नाम है एबीसी, अगर एक स्कूल पर चारों कैटेगरीज ने अप्लाई किया है और चारों का मेरिट बन रहा है, तो नो डाउट यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप को तरजीह दी जानी चाहिए और यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप को ही तरजीह दी जाएगी। सेकंड कंडीशन, अगर इसी स्कूल पर 3 कैटेगरीज के लोगों ने अप्लाई किया है, इंडिविजुअल्स ने किया है, एजुकेशनल चेन ने किया है और एनजीओ ने अप्लाई किया है, यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप ने अप्लाई ही नहीं किया, ये भी आप अज्यूम कर लें कि अगर इसी स्कूल पर इन 3 कैटेगरीज के लोगों ने अप्लाई किया है और इन तीनों का मेरिट बराबर हो रहा है, तो जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो इंडिविजुअल कैटेगरी के लोगों को दी जाएगी, इंडिविजुअल कैटेगरी को प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट, अब थर्ड कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसी स्कूल पर ही
दो कैटेगरीज के लोगों ने अप्लाई किया है, एजुकेशनल चेन और एनजीओ। एजुकेशनल चेन और एनजीओ दोनों का मेरिट ही बराबर आ रहा है, तो एजुकेशनल चेन को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये अब मैं आपके सामने फोर्थ कंडीशन रखने जा रहा हूं। अगर आपको पहली तीन कंडीशन समझ नहीं आई तो फोर्थ कंडीशन के बाद आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। जरा गौर कीजिएगा, अगर इसी स्कूल पर ना तो इंडिविजुअल कैटेगरी, ना यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप और ना ही एजुकेशनल चेन ने अप्लाई किया है और सिर्फ एनजीओ ने अप्लाई किया है, तो मेरिट भी जस्ट एनजीओ का ही बनेगा और इसी एनजीओ को ही स्कूल अलॉट किया जाएगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले कॉल लेटर्स एनजीओज को जारी क्यों किए गए हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि ऐसी कैटेगरी जो फोर्थ नंबर पर थी उसका मेरिट बन गया और हमें ना कॉल आई है और ना लेटर। आप भी अगर मेरिट पर हुए तो आपको भी जरूर कॉल आने वाली है या फिर लेटर इशू होने वाला है। एक बात मैं आपको वाजे कर दूं कि 2016-17 में जब मुझे स्कूल अलॉट हुआ था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरिट लिस्ट बनी है, मेरिट लिस्ट लगी है या नहीं लगी, मेरिट क्राइटेरिया क्या है, मेरा मेरिट कितना बना है। मेरे पास किसी भी किस्म की कोई सिफारिश नहीं थी। मुझे कॉल आ गई थी कि आप आकर अपना एग्रीमेंट साइन कर जाएं, तो टेंशन नहीं लेनी, बेफिक्र हो जाएं। अगले एक दो दिन में या फिर मुहर्रम के बाद कॉल्स लेटर्स आना शुरू हो जाएंगे। बी रिलैक्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो कैनली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।